जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू द कंप्लीट गाइड। तो आज हम बात करेंगे काम विकार पतन की जड़। तो आज हम हिस्ट्री में जाएंगे और कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह वह काम विकार में फंसकर पराजय और अपयश के भागी बने। तो बात करते हैं सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान को हर कोई जानता है, इनका इतिहास इतना भी पुराना नहीं है। पृथ्वीराज जब मोहम्मद गौरी से पराजित हुए उससे पहले वह भोग विलास में डूबे हुए थे। वासना में अपनी बुद्धि को मलिन करके अपने ओज पर आघात पहुंचाकर रणभूमि में गए थे। उनका जो परिणाम हुआ वह केवल उन्हें या उनके वंश को ही नहीं अपितु सारे भारत देश को सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहना पड़ा। भारत का धन भी लुटाया और आध्यात्मिक संस्कृति पर भी कड़ी चोट पहुंची। उसके बाद न जाने कितने वीरों को अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़ा और पीढ़ी दर पीढ़ी कितने कष्ट भोगने पड़े। एक व्यक्ति के द्वारा पवित्रता का नाश होने पर न केवल वह अपना राज्य गंवा बैठा और बंदी भी बनाया गया, अपितु उस राजा की वासनात्मक प्रवृत्ति का परिणाम सारे भारत देश को सैकड़ों वर्षों तक भोगना पड़ा। दूसरी बात करते हैं नेपोलियन की। एक तरफ नेपोलियन के हाथ में राज्य की बागडोर आ रही थी। वह एक के बाद दूसरी विजय प्राप्त करता जा रहा था। उस समय वह केवल 26 वर्ष का था। उस समय वासना बिल्कुल चरम पर थी। इतिहास कहता है कि नेपोलियन स्वयं को पतित बना चुका था। उसका मन उन मलिन विचारों के कारण युद्ध की योजना में जुट नहीं सका, जिससे उसका भाग्य का सितारा टूट गया। बात करते हैं हिटलर की। हिटलर को हर कोई जानता है। हिटलर ने युद्ध में विजय प्राप्त करके पूरे संसार में उथल पुथल मचा दी थी। बाद में कामातुर होकर सुंदरियों से घिरा रहने लगा, भोग विलास में डूब गया और वहाँ से उसका पतन शुरू हुआ। बात करते हैं राणा भीमदेव की। राणा भीमदेव ने सोमनाथ मंदिर की एक देवदासी से पर वासनाधीन होकर अपना सर्वनाश तो किया ही और धर्म के नाम पर भी कलंक लगाया। ऐसी ना जाने कितनी कहानियाँ शास्त्रों के अंदर भरी पड़ी हैं। आज हम प्रैक्टिकल में भी देख रहे हैं कि साधु सन्यासी में भी यह ताकत नहीं रही। अच्छे अच्छे धर्मों के धुरंधर भी आज इस विष का कारण आध्यात्मिकता के ऊपर कलंक लगाते रहते हैं। इस प्रकार से शास्त्र और इतिहास साक्षी होकर गवाही दे रहे हैं कि इस काम रूपी विष के कारण खास धर्म और आम सारी दुनिया का पतन हुआ। गीता में भी स्पष्ट लिखा है कि काम और क्रोध नर्क के द्वार हैं, इस पर जीत पाओ।